अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। जर्मन ज़ुबान के अंदर जुमला कैसे बनाया जाए, इसके मुताल्लिक़ आज मैं सीखना चाह रहा हूँ और जो मैं सीखूँगा वो आप भी सीख लेंगे। साथ ही जो मैंने अभी तक सीखा है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैंने जो अभी तक सीखा है उसे ये सीखा है कि जर्मन ज़ुबान या दुनिया के किसी भी ज़ुबान में अगर कोई जुमला बनाना हो ना, छोटे से छोटा, तो वो बग़ैर किसी फ़ेल या सरगर्मी के नहीं बनता। यानी कि कोई भी आप जो फ़ेल कर रहे हैं, कोई भी सरगर्मी या कोई अमल कर रहे हैं, उसके मुतल्लिक़ जो बताना होता है उसी को जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो ये एक वर्ब जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, उसको इंग्लिश के साथ साथ जर्मन में भी वर्ब, वर्ब या फिर वेयाब कहा जाता है। ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए इस तरह की इसकी तलफ़ीज़ लिखी है। इससे मुराद उर्दू के अंदर हम लेते हैं कोई भी फ़ेल, काम या हालत भी, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि इसका मतलब हालत भी हो सकता है, या फिर कोई अमल। फ़ेल, काम और अमल के मुतल्लिक़ हम जानते हैं कि किसी भी फ़ेल, काम या अमल को हम वर्ब या इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, लेकिन हालत बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी भी एक माना हो सकता है। आम तौर पर फ़ेल से मुराद कोई अमल या हरकत ही ली जाती है। तो was ist ein Verb यानी कि what is a verb, सरगर्मी या फिर अमल या फिर हालत क्या है। तो उसके मुतल्लिक़ जो मैंने सीखा या समझा है, ये सीखा है कि कोई भी सरगर्मी जो हम करते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने को जर्मन में स्प्रेशन कहते हैं। SPEACHEN, स्प्रेशन। ये शीन की आवाज़ से बोला जाएगा। ये जो है इसको हम उर्दू के अंदर शीन की आवाज़ से बोलेंगे। स्प्रेशन, स्प्रे और शन। स्प्रेशन यानी कि बोलना, जो मैं अभी कर रहा हूँ। बोलना को जर्मन में स्प्रेशन कहते हैं। इसी तरह से आप लोग जो कर रहे हैं वो है सुनना। तो सुनना भी क्या है, एक व्याब है, एक फ़ेल है, एक काम है, एक अमल है। सुनना को कहते हैं जर्मन ज़बान के अंदर hören। हा जिसको एच बोलते हैं हम, और ओ के ऊपर इस तरह से दो नुक्ते होते हैं, इसको ए बोला जाता है। ओ नहीं पढ़ा जाता, ए। तो हा और ओ मिलकर बन गया हो। ये एया है, इसको आर नहीं बोला जाता, एया। और ये ए है, ई नहीं। और ये एन है, इंग्लिश वाला एन। तो hören यानी कि सुनना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्प्रेशन कर रहा हूँ यानी मैं बोल रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हैं, आप सुनना कर रहे हैं यानी कि hören। तो सुनना और बोलना, ये दो क्या हैं, ये हैं व्यापन। व्यापन यानी कि वर्ब की जमा, व्याब की जमा व्यापन। तो इधर मैं लिख देता हूँ प्लूगाल। प्लूगाल यानी कि मुहफ़्फ़फ़ होगा पे एल और आगे नुक्ता, व्यापन। माजरत मेरी लिखाई इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन मकसद आपको समझाना है, अपनी खतों किताबें दिखाना नहीं। तो व्यापन यानी कि वर्ब की या व्याप की जमा। व्याप किसे कहते हैं, फ़ेल को या फिर काम को या फिर किसी हालत या अमल को। और व्यापन कहेंगे अफ़आल को या फिर हालतों को या फिर आमाल को। तो जो अमल हैं उनकी मैं मिसालें दे रहा हूँ आपको। जो व्यापन है वो बोलना, जो मैं कर रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो सुनना एक अमल है, ठीक है, एक हालत है, एक काम है। हालत तो है नहीं, लेकिन अमल कह सकते हैं। हालत की सूरत में व्याप को कहते हैं, वो मैं आपको साथ में बाद में बताऊंगा। लेकिन आप काम, फेल या अमल, इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि मैं अपने इल्म का इतराफ़ करते हुए ये बात कर रहा हूँ। और इस तरह से आप जो तीसरा अमल कर रहे हैं वो है समझना। यानी कि आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और आप एक और अमल भी साथ में कर रहे हैं, या फिर यूँ कह रहे हैं कि ये एक फितरी और खुद बहुत होने वाला अमल है। जब बंदा किसी को बोलते सुने तो समझ भी जाता ही है। तो समझना भी एक अमल हो रहा है, ठीक हो गया। तो बोलना भी एक फ़ेल है, सुनना भी और समझना भी। तो समझने को जर्मन में कहते हैं फेस्टेन। ये फूल के लिए बहुत शुक्रिया। फेया स्टेहन, ST
ए हा ए एन। तो ये 3 अफ़ाल हो गए हैं, यानी कि 3 व्यापन हो गए हैं जो हम अभी कर रहे हैं। तो जो मुद्दा है वो है जुमला बनाना, यानी कि छोटे से छोटा भी अगर जुमला बनाना हो ना तो इन अफ़ाल के बगैर नहीं बनता। किसी भी जुमले के अंदर एक फ़ेल कम से कम होना चाहिए, उस फ़ेल के बगैर कभी भी जुमला नहीं बन सकता, चाहे जर्मन ज़बान हो जो मैं अभी सीख रहा हूँ, और चाहे कोई और ज़बान हो। तो अगर मैं इस फ़ेल बोलना से एक जुमला बनाऊँ, छोटा सा जुमला बनाऊँ, तो मैं सबसे मुख्तसर जो जुमला बनाऊँगा वो ये होगा, मैं बोल रहा हूँ। ये सबसे मुख्तसर जुमला है, इससे मुख्तसर जुमला नहीं हो सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं मैं बोल रहा की जगह आप ता लिख दें, मैं बोलता हूँ बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये है हमारा जुमला। ये क्या है? ये हमारा जुमला है। और जहाँ तक मेरी कम इल्मी है, इससे मुख्तसर जुमला हम नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे ना तो मैं बोलता बना दूंगा, मैं बोलता 2 अल्फाज होंगे, लेकिन उसे मानी वाज़ेह नहीं होगा कि मैं बोलता क्या, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता था, मैं बोलता रहूँगा। आगे उसके साथ इमदादी अफ़आल का मज़ीद इजाफ़ा करना होगा समझने के लिए। बहरहाल आपको ये पता चल गया कि जुमला जो है वो कम अज़ कम बनाने के लिए हमको एक फ़ेल होना दरकार है। अब आपने जर्मन में कैसे बनाना है, मैं बोल रहा हूँ को आप कहेंगे इश का मतलब होता है मैं, और उसके बाद हम स्प्रेशन यानी कि बोलना की गर्दान करेंगे, स्प्रेशे, इश स्प्रेशे। ये शीन की आवाज़ से, पे या ए से हा, ये मिलकर भी शीन है और ये भी शीन है, ये दोनों शीन की आवाज़ हैं। इश स्प्रेशे, मैं बोल रहा हूँ। स्प्रेशे क्या है? स्प्रेशे स्प्रेशन यानी की गर्दान है। जैसे कि उर्दू में अगर हम इसको आसानी से समझा जाए कि मैं बोल रहा हूँ क्या है, बोल रहा हूँ, बोलना क्या गर्दानी रूप है। अब देखें ना, बोलना में बे वाव लाम नून अलफ है, और यहाँ पर बे वाव लाम फिर रे हे अलफ हा और हा वाव नून गुन्ना है। यानी कि 2 जो अल्फाज हैं रहा और हूँ, ये इमदादी फ़ेल हैं बोल के, जो कि इसकी मदद कर रहे हैं इसका मानी समझने में। बिल्कुल इसी तरह से स्प्रेशन जो है ये स्प्रेशे बोला जाएगा, ये गर्दानी रूप है। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि उर्दू के अंदर बोलना को बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बोलेंगे, इसी तरह से जर्मन में अगर ये कहना हो कि मैं बोल रहा हूँ तो कहेंगे इश स्प्रेशे। अगर किसी का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकता है। अभी ये देखें, अगर मैं इसको गायब कर दूं या इसके ऊपर उंगली रख के आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ये एक जुमला है, तो ये एक जुमला तो नहीं होगा, इसका मतलब होगा मैं। अब मैं कोई जुमला तो नहीं है ना, मैं तो एक मुतकल्लम है, एक कलाम करने वाला है, जो आम तौर पर मुतकल्लम की अपनी ज़ात के ऊपर दलालत करता है, क्योंकि कहने वाला खुद करने लगा है, या कहने वाले के ऊपर ये मैं दलालत करता है। मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ। तो ये जो मैं है ये फ़ाइल है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा मुतकल्लम होगा तुम बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो। अभी हम जो कर रहे हैं बोलना और सुनना और समझना के अलावा हम एक तीसरी चीज़ भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ अगर इस तीसरी चीज़ को सबसे मैं पहले लिखता ना, यानी कि अगर यहाँ पर लिखता तो वो गलत ना होता। वो क्या है? वो है ज़ेहन। ज़ेहन किसे कहते हैं? देखना, ठीक है। ये बुनियादी चीज़ है, ये पहले मुझे लिखना चाहिए था देखना, क्योंकि ये एक अमल भी है, यानी कि एक व्याब भी है। ये आप सबसे पहले कर रहे हैं। टिकटॉक पर आप सबसे पहले देखते हैं मुझे बोलते हुए, फिर आप सुनते हैं और फिर समझते हैं। हाँ जी सादिया, ये बेआइन से समझ लें, सॉरी आइन से समझ लें। अगर आपको ये लगता है कि ये आइन साहब के लिए, तो आप आइन समझ लें। मेरे नज़दीक आइन सी है कि पहले आप ABC सीखें, आ बे से डे ए, ये मेरे लिए नज़दीक आइन्स है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आसान है ABC सीखना, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, यानी कि अगर आप अफ़आल और मुतकल्लिमीन को सीखें। हाँ जी, आज स्टार्ट है। बिल्कुल मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, यानी कि ये नहीं कि मैं रोज़ाना क्लास देने आऊँगा। मैंने ये सब कुछ समझाया अपनी वीडियोस में, आप बार बार देखें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे प्राइवेट में पूछ सकते हैं कि आपने ये मेरी वीडियो देखी थी, इतना टाइम दिया था,
ये इतनी चीज़ आपको समझ आ गई थी, ये चीज़ समझ नहीं आई, तो फिर जो चीज़ समझ नहीं आई होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको या प्राइवेट में समझा दूंगा मैसेज करके, या फिर यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर इस तरह से लाइव आकर समझा दूंगा। लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि अगर आप नेट पर वीडियोस जो होती हैं ना, अगर आप उनको रोज़ाना टाइम दें तो आप सीख सकते हैं, मुश्किल नहीं होती है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो बंदा उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकता है कि भाई ये जो आपने वीडियो अपलोड की हुई है इसके मतलब ये बता दें। अक्सर लोग जवाब दे भी देते हैं क्योंकि उनको व्यूवर्स चाहिए होते हैं। तो मैं तो बस आज ऐसे ही आ गया हूँ, किसी ने मुझे कहा था कि उसने मेरी वीडियो देखी है, अगर आप भी मेरी वीडियो देखेंगे और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे बता दें, तो मैं आकर समझा दूँगा। टाइम मेरा फिक्स कोई नहीं है। तो हम जुमला बनाने का इल्म जो थे वो समझ रहे थे, ठीक है। जुमला कैसे बनाया जाता है, जुमला मैं बता रहा था कि किसी भी फ़ेल के बगैर किसी भी ज़ुबान में जुमला नहीं बन सकता, किसी भी व्याप के बगैर किसी भी ज़ुबान में जुमला नहीं बन सकता। व्याप यानी कि कोई भी फ़ेल, कोई भी काम, कोई भी हालत, कोई भी अमल। जैसे कि ये भी जो हम कर रहे हैं अभी, आपको लोग क्या कर रहे हैं, आप ज़हन कर रहे हैं। ज़हन किसे कहते हैं, देखना। सोलमेट बहुत शुक्रिया। उसके बाद आप दूसरी चीज़ जो कर रहे हैं वो मुझे सुन रहे हैं, ह्योगन सुनना, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोलना, मैं स्प्रेशन कर रहा हूँ। मेरे इसी चैनल में जाकर भाई देख लें, ये जो मेरा चैनल है, ये जो ऊपर इधर बना हुआ ना ऑफिशियल सर, तो इधर क्लिक करें और आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बिटे के स्पेलिंग ये होते हैं, सोलमेट, BE बिटे। उसके बाद फैस्टेन, आप ये चौथा अमल है, समझना, ठीक है। इस सब के बाद एक और अमल भी होता है भूलने का, कि बंदा भूल जाता है, ठीक है। तो भूलना, ठीक है। तो भूलना कहते हैं, डांके शोन नहीं है, शून है, ओ के ऊपर ऐसे 2 नुक्ते। अगर आप ये नुक्ते वाला कीबोर्ड नहीं है ना आपके पास, तो आप इस ओ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ और ए, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, ये दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो भूलना होता है ये भी एक फेल है, ज़ाहिर है, ये भी एक अमल है, ये भी एक काम है कि बंदा भूल जाता है। तो जर्मन में भूलने को क्या कहते हैं, भूलना को कहते हैं फेया गैसन। फाउ यानी कि VERGESSEN, फाउ A GA S या फिर SSAN, ठीक है। या नहीं होता, या होता है ऐसे, ठीक है। तो ये देखें ना, आप कितने सारे फ़ाल हो गए हैं, कितने सारे काम हो गए हैं, हालतें, अमल हो गए हैं, देखना, बोलना, सुनना, समझना और भूलना। उसके बाद भूलने के साथ साथ कई बंदे याद भी रख लेते हैं, हाल ही हारे भूलते ही नहीं हैं। अब याद रखने को क्या कहते हैं, याद रखना, इसके बहुत सारे और भी हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ, और भी हैं वैसे याद रखने को। आप कह सकते हैं म्याकन, MA खा, जिसको इंग्लिश में के बोलते हैं, AN, म्याकन, म्याकन। म्याकन कहते हैं याद रखना। फेया गैसन, फेया गैसन भूलना। फेया स्टेहन, फेया स्टेहन समझना। ह्योगन, ह्योगन सुनना। स्प्रेशन बोलना। ज़ेहन देखना। इस तरह से अगर आप जोड़ करके बोलेंगे ना, फिर आपको आसानी होगी बोलने में, खासतौर पर उनको जो नए नए सीख रहे हैं। तो आपने 2 चीज़ें समझनी। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, अभी आप देखना कर रहे हैं तो ज़ेहन कहते हैं देखना। बोलना, मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने को क्या कहते हैं जर्मन में, स्प्रेशन। एक होता है सुनना, ह्योगन, एक होता है समझना। जब आप देख रहे हैं किसी को बोलते हुए और सुन भी रहे हैं तो आपको समझ भी आएगी, चाहे थोड़ी आए या ज़्यादा, ये बात की बात है, लेकिन आप समझ रहे हैं। समझना फेया स्टेहन। और उसके बाद बंदा भूल भी जाता है, हर चीज़ बंदा याद नहीं रख सकता, तो भूलना को क्या कहते हैं, फेया गैसन। लेकिन जो याद रह जाए तो उसको क्या कहेंगे कि मुझे ये याद है, इशाबेस गेमैक्ट, इशाबे गेमैक्ट या फिर इशाबे एस गेमैक्ट। म्याकन ही की गर्दानी रूप है, ठीक है। म्याकन कहते हैं याद रखना को। तो ये अफ़ाल अगर आपको याद होंगे फिर ही आप जुमला बना पाएंगे। जैसे कि मैंने उर्दू में बताया कि मैं बोल रहा हूँ, ये एक जुमला है, और इसको जर्मन में बोलेंगे इश स्प्रेशे।
आप ये देखें ना, अगर ये बोलना ना होता तो महज मैं का कोई जुमला नहीं था होना। महज जो मैं है ना, सिर्फ मैं, ये एक लफ्ज़ है, ये जुमला नहीं है। जुमला बनाने के लिए जर्मन या कोई भी और ज़ुबान आने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, जर्मन सीखने के लिए, इटालियन सीखने के लिए, स्पेनिश सीखने के लिए, फ्रेंच सीखने के लिए, कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए आपको उस ज़ुबान के अफ़आल का पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आप उसके मुतकल्लिमीन याद कर लें, या पहले मुतकल्लिमीन कर लें या बाद में फ़ाल कर लें, तरतीब आगे पीछे हो सकती है। जो मेन मग़ज़ है ना बात का, जो मेन चीज़ है, मुद्दा ये है कि बग़ैर अफ़ाल के आप जुमला नहीं बना सकते। फ़ेल जो है बादशाह जुमले का, फ़ेल के बग़ैर जुमला बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसकी मैं उर्दू में आपको मिसाल पहले आसानी से देख समझा सकता हूँ कि अगर अब यहाँ पर अफ़ाल काफ़ी हो गए हैं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको माजी में लिखता हूँ। ये माजी जारी का जुमला है, मैं बोल रहा था। अब ये देखें ना, इसमें जो फ़ेल है, मैं उसी के ऊपर जोर दे रहा था ना कि बगैर फ़ेल के जुमला नहीं बन सकता। अब इसके अंदर अगर फ़ेल गायब कर दूँ, मैं यूँ कर दूँ, तो मैं रहा था, इससे कोई मतलब वाज़ेह नहीं होता। ऐसे ही है ना। अब देखें, हम उर्दू समझने वाले लोग हैं, इसके बावजूद अगर मैं ये जुमला बोलूँ कि मैं रहा था, तो एक इंग्लिश या जर्मन या यूरोपी या मगरब बंदा मुझे पूछेगा कि मैं रहा था का क्या मतलब है। आप बोलोगे भाई इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो आपको इस बात पर इसरार करेगा ये तो आपकी ज़ुबान है, आपको मतलब क्यों नहीं पता। मैं रहा था का मतलब बताओ मुझे, तो आप बोलोगे भाई ये जुमला गैर माकूल है, गैर अक़ली है, इसका कोई सर पाँव ही नहीं है। और जब अगर वो बोल देगा ना बीच में, या अगर वो ले आए बीच में कि मैं बोल रहा था, तो फिर कहेंगे हाँ अब मुझे समझ आ गया कि तुम एक माजी में अपने अमल की बात कर रहे हो जो बोलना था। इसी तरह से अगर मैं इमदादी फ़ेल छुपा दूँ, ये भी एक फ़ेल है। ये जो रहा था ना, ये रहा बोल जो था, ये बना था हमारा फ़ेल था बोलना, ठीक है, जिसको जर्मन में स्प्रेशन कहते हैं, ये उर्दू में हम बोलना कहते हैं। और ये जो रहा है ना, ये भी एक फ़ेल है, ये भी एक व्याब है, व्याब यानी कि फ़ेल है, काम है, और रहा भी एक काम है। ये बना है रहना से, ये रहना का गर्दानी रूप है, ठीक है। और था जो है ये भी एक फ़ेल है, ये फ़ेल है होना, ठीक है। ये दोनों अफ़आल हैं, ये दोनों व्यापन है, ठीक है। व्यापन यानी कि व्याप की जमा व्यापन एन के साथ अफ़आल। ये जो है ना, ये है इमदादी फ़ेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, हिल्फ्स व्यापन। ये मदद किसकी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इस बड़े फ़ेल की या बुनियादी फ़ेल की, जिसको हाउप्ट व्याप कह सकते हैं या मेन वर्ब कह सकते हैं। बोल की मदद कर रहे हैं। किस मानों में मदद कर रहे हैं, इसका मतलब समझने के मानों में। अगर आप सिर्फ बोल लिख देना, मैं बोल, तो आधा मतलब समझ आ जाएगा कि आप बोल रहे थे, रहे हैं या रह चुके होंगे। आगे का मतलब समझ नहीं आता जब तक आप इमदादी अफ़ाल साथ नहीं लगाएंगे। ये इमदादी अफ़ाल अपने साथ वक्ती सीगे रखते हैं, यानी कि जिस वक़्त का आपने सीगा इस्तेमाल करना है ना, उसी वक़्त का अमल समझ आएगा। अगर मैं बोल की जगह ता और हूँ लिख दूँ ना, तो उससे पता चल गया कि ये हाल जारी का काम है, मैं बोलता हूँ। और अगर मैं रहा था की जगह लिख दूँ ना, रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो उससे भी पता चल जाएगा कि हाल जारी का काम है। लिहाजा फ़ेल और इमदादी फ़ेल का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। लेकिन बात वहीं पर आती है कि बगैर फ़ेल के कोई जुमला नहीं है। अगर आप बोल भी देंगे, मैं रहा था या मैं बोल था या मैं बोल रहा, तो मानी समझ नहीं आएगा। लिहाजा फ़ेल, और दूसरे नंबर पर हमको ये भी चीज़ साथ में सीखने को मिल गई कि उसकी गर्दान, ठीक है। फ़ेल यानी कि व्याब और उसकी गर्दान। पहले नंबर पे व्याब हो गया हमारा, यानी कि फ़ेल होगा। दूसरे नंबर पे उसकी गर्दान होगी। गर्दान किसे कहते हैं? गर्दान कहते हैं किसी भी फ़ेल को उसके मुतकल्लम के साथ ज़मानवी तरतीब के साथ गर्दानना। जर्मन में उसको कोन्युगात्सियोन कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्जुगेशन कहते हैं। अगर मुश्किल लग रही हो पढ़ने की, तो आप साथ ऐसे जोड़ करके पढ़ सकते हैं। का ओ एन, कॉन, यॉट और ऊ, यू, गे आ और
यहाँ पर ये जो ना एक अकली जोड़ा है, अकली वो आइन वाला अकली नहीं, अलफ वाला अकली, ठीक है। ये जो जोड़ा है ना, इसके अंदर थोड़ी सी सोती तगैर आ जाता है जब ये आपस में बाहम मिलते हैं। ये टी नहीं बनेगा, ये ठे ई मिलके सी बनेगा, ठीक है। सी ऑन, खोन्यूगासियोन। खोन्यूगासियोन जो कहते हैं ना, ये होता है गर्दान। गर्दान एक फारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी मुस्तमिल मिलता है, या ज्ञान अनुजाल। गर्दान कहते हैं किसी भी फ़ेल को उसके मुतकल्लिमीन के साथ, कोई बात नहीं मेरी जान, वेलकम। गर्दान कहते हैं किसी भी फ़ेल को, अब फ़ेल क्या है, कोई भी काम या हरकत, जैसे कि देखना, बोलना, सुनना, समझना, भूलना, याद रखना। इंग्लिश जर्मन में भी मैंने उसका सामने लिख दिया है कि स्प्रेशन, ज़ेहन, hören, verstehen, vergessen, merken। तो ये जो अफ़आल हैं, यानी कि जो व्यायाम है, इनको एक ख़ास असूल के साथ तरतीब देना। आपने ज़ाट्सबाउ भी प्लीज़ सिखाना है। ये ज़ाट्सबाउ भी सिखा रहा हूँ और क्या सिखा रहा हूँ, ये नहवी है, ज़ुनटैक्स ही है ये जुमला बनाने का इल्म, ठीक है। तो इश स्प्रेशे मैं बोल रहा हूँ, ये मैं लाइव अपलोड कर दूंगा बाद में, और आप इसको बार बार देखिएगा और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन यानी कि गर्दान कहते हैं किसी भी फ़ेल को, यानी कि देखना को, बोलना को, सुनना को, कोई भी फ़ेल हो, उसको एक ख़ास असूल के साथ तरतीब देना। जैसे कि मैंने स्प्रेशन की भी तरतीब दी है, मैं बोल रहा हूँ, इश स्प्रेशे। अभी कुछ लोग होते हैं, वो जब ये याद कर लेते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं कि हमने ये याद कर ली है। मसलन हमको पता चल गया कि बोलना को स्प्रेशन कहते हैं, सुनना को hören कहते हैं, समझना को verstehen या verstehen कहते हैं। तो इसी खुशी के आलम में जब वो अगला मरहला तय करने लगते हैं, तो वो इश स्प्रेशे की जगह इश स्प्रेशन ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपने गलती नहीं करनी, ये एक उसूल है, उस उसूल को कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसके मुताबिक आपने ये गर्दान भी आगे याद करनी है। इश स्प्रेशे होगा, बजाय इसके कि आप इश स्प्रेशन कहें और उस इश स्प्रेशन से आप मैं बोल रहा हूँ मुराद लें, तो ये गलत होगा। आपने इश स्प्रेशन नहीं कहना, वरना इश स्प्रेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इश स्प्रेशे ही कहना है, ये इसकी एंडिंग है। अनुजाल आप ज़ाट्सबाउ सीख रहे हैं तो ज़ाट्सबाउ सीखें ना, ठीक है। आप फोर्थ की स्ट्रिक्टनेस लेवल पे बिना ना जाएं। अगर जाना है तो आप मेरी वीडियोस देखें, वहाँ पर मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है। ये तो मैं उनको लिए समझा रहा हूँ जो मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहते हैं और उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती, फिर मुझे प्राइवेट में आके कहते हैं कि ये मुझे बता दें, फिर वो मैं आके यहाँ पर बताता हूँ। और बाकी चीज़ें तो वो वहीं से सीखते हैं, आप भी वहीं से सीखें, मैंने भी इंटरनेट से सीखा हुआ है। इश फ्रेशे मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैंने ये कहना हो कि तुम बोल रहे हो, ये भी एक जुमला है, तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो, तो इसको मैं जर्मन में कैसे बोलूँगा। इसके लिए भी अक्सर जो लोग शुरुआत में गलत जल्दी से सीख लेते हैं, गलत सीख लेते हैं, तो वो कहेंगे डू स्प्रेशन, ठीक है। तो डू स्प्रेशन जो है ना, उसको डू स्प्रेशन नहीं बोलना, बल्कि बोलना डू स्प्रिश्स्ट, डू स्प्रिश्स्ट। तो जब आप इस तरह से बोलेंगे ना डू स्प्रिश्स्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस तरह से बोलना है, एस टे का इजाफा होगा और यहाँ पर ए का इजाफा होगा, ठीक हो गया।
तो इस तरह से ये हम जो है जुमला बना सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि जब आपको सारी चीज़ें ये याद हो जाएं, उसके बाद आपने गर्दान याद करनी है। गर्दान क्या है? एक उसूल के तहत अफ़ाल को बोलना। और वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि जैसे हम उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू में हम कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम बोल रहे हो, वो बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम बोल रहे हैं। अब देखें, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि तुम बोल रहा हूँ या फिर मैं बोल रहे हो, ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि ये एक उसूल है। मैं बोल रहा हूँ को मैं बोल रहा हूँ ही बोलना है, तुम बोल रहे हो को तुम बोल रहे हो ही बोलना है, वो बोल रहा है को वो बोल रहा है ही बोलना है। अगर हम इश स्प्रेशे जैसे ही हम ये अफ़ाल याद कर लें कि देखना को ज़ेहन कहते हैं, बोलना को स्प्रेशन कहते हैं, सुनना को ह्योगन कहते हैं, समझना को फेस्टेहन कहते हैं, भूलना को फैगैसन और याद रखना को म्याकन कहते हैं। अब जब इसकी गर्दानने की बारी आती है, यानी कि जुमला बनाने का आगाज़ किया जाता है, तो अक्सर लोग इश्प्रेशन बोल देते हैं या डू स्प्रेशन बोल देते हैं या ए एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई उर्दू में ये कह दे कि तुम बोल रहा हो, बजाय ये कहने के ना कि तुम बोल रहे हो को वो कह दे तुम बोल रहा हो। या फिर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, और वो बोल रहा है को वो कह दे वो बोल रहे हो, या फिर वो बोल रहा है कह दे। बिल्कुल यही तरतीब अक्सर लोग जब ज़ुबान नहीं सीखते हैं तो उल्ट कर देते हैं कि वो इश स्प्रेशे की जगह इश स्प्रेशन कह देते हैं, इश स्प्रिश्ट कह देते हैं, या फिर इसी तरह से जो दूसरे मुतकल्लिमीन के गर्दानी सीखे हैं वो उल्ट पुल्ट कर देते हैं। इश वाला सीखा इधर लगा देंगे, डू वाला जो है वो इधर लगा देंगे। तो ये नहीं करना। तो अब आपको पता चल गया कि जुमला बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, तो बोलना को क्या कहते हैं? स्प्रेशन। आप सुन रहे हैं, सुनना को क्या कहते हैं? hören। आप समझ भी रहे हैं तो समझना को क्या कहते हैं? verstehen। आप देख रहे हैं, ज़ेहन या कुकन कहते हैं देखना को, और उसके बाद ज़ाहिर जब आप समझेंगे तो भूल भी जाएंगे, तो भूलना को vergessen कहते हैं। उसके बाद याद रखना म्याकन, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि आप कुछ सीख भी रहे हैं तो सीखना को कहते हैं ल्यानन। ल्यानन, ल्यानन यानी कि सीखना। ठीक हो गया? तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये हैं अफ़आल, फ़ेल, काम, हालत या अमल। उसके बाद जब आप ये सीख लें फिर आपने गर्दान सीखनी है, यानी कि इनको बनाना सीखना है, जुमला बनाना सीखना है। Ich spreche, मैं बोल रहा हूँ। Du sprichst, तुम बोल रहे हो। Er spricht, वो बोल रहा है। Sie spricht, वो बोल रही है। Es spricht, वो बोल रहा है। और इसी तरह से आगे मजीद। परमजीत किद्दां? परमजीत पंजाबी समझा दिया जे उर्दू नहीं समझ आ रही। दस अड़ियो मैनू जे उर्दू औखी लग रही ना तो पंजाबी च आपां गल कर लैंदे आ। तो इसी तरह से इश स्प्रेशे बोलना है, यानी कि ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ये तमाम आहो आहो ते ਉਹ मैं पै कहना सा कि ये बड़ी चंगी गल है जे तुसीं सारे याद कर लो ना। मसलन जिन्ने भी कम ने, ठीक है, जिन्ने भी कम ने ते अमल ने, जिन्ने भी फेल ने, जिन्नियां भी हालतां ने, जे तुसीं अपने जर्मन च याद कर लो ना। मसलन वेखन नूं आंदे ने ज़ेहन, बोलन नूं आंदे ने स्प्रेशन,
ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਿਊਗਨ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਸ਼ਟੇਨ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਗੈਸਨ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿਆਕਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲਿਆਨਨ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਗਰਦਾਨ ਦਾ, ਕਨਯੂਗਾਸੀਓਨ ਦਾ, ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਇੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਢਣੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਢੀ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਪ੍ਰੈਸ਼ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਠੋਕੀ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ, ਇਸ਼ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡੂਜ਼ੇਨ ਇਹ ਆ ਹਿਓਗਨ ਵੀਆ ਫਗੈਸਨ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਕੱਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇੰਝ ਬੋਲਣਾ ich spreche, du sprichst, er spricht। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੇਲ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ich sehe ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, du siehst, er sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਰਹਿਦਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ਼ਜ਼ੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ਼ਜ਼ੇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾ ਖੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਗਰਦਾਨ ਰੱਟ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਗਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ਼ਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਡੂ ਜ਼ਾਸਟ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਇਹ ਆਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਜ਼ਾਹਨ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ੇਹਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਲੀ ਗੇ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੇਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅਮਦਾਦੀ ਫੇਲ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਹਾ ਅਤੇ ਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਮਦਾਦੀ ਫੇਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਥਾ, ਰਹਾ ਹੂੰ, ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਦਾਦੀ ਫੇਲ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਮਝ ਹੀ ਆਵੇ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਰਦਾਨ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਸੇ ਸਵਾਏ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਦਾਨਾ ਸਾਰੇ ਅਫਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇ ਸਵਾਏ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਦਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇ ਸਵਾਏ ਲੈਵਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ 'ਤੇ पहली चीज़ तो मैं दसी है सबक विच कि व्याप जड़ा है ना उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वर्ब भी व्याप या व्याप, उसकी जमा होती है व्यापन यानी कि अफ़आल। उसके बाद होते क्या है वो मैंने उर्दू में आपको लिखकर बताया कि ये अफ़आल होते हैं। ठीक है, देखना ज़ेन को कहते हैं, बोलना स्प्रेशन, सुनना ह्योगन, समझना स्टेन, भूलना फेगैसन, ये अफ़आल होते हैं, ये व्यापन होते हैं। इनको हमने लाजमी याद करना, इसके बगैर आप बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते जर्मन में, जो मर्ज़ी हो जाए। और रोज़मर्रा के जितने ज़्यादा आप याद किए होंगे ना, उतनी ही रोज़मर्रा की बातें उन अफ़ाल के हिसाब से आप बोल और याद कर सकेंगे। उसके बाद जब आप ये याद कर लें, उसके बाद आ जाती है कन्युगासियोन यानी कि गर्दान। गर्दान किसे कहते हैं? गर्दान कहते हैं मुतकल्लमीन के साथ फ़ेल को तरतीब देना। मसलन इस जो मुतकल्लम है मैं, इसके साथ हमने स्प्रेशन फ़ेल को स्प्रेशे बोलना है, ये तरतीब है। स्प्रिश्ट जो है वो डू के साथ आता है, दूसरा मुतकल्लम के साथ। ये जो ई की तब्दीली आई और हर पे एस्टे की तब्दीली आई है ना, ये है वो तरतीब जो मैं गर्दान की तारीफ में बताता हूँ। ये है वो तरतीब, ये आपने सीखनी है, ये है गर्दान। Ich spreche, du sprichst, sie spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen। इसी तरह से hören, ich höre, du hörst, sie es hört, wir hören, ihr hört, sie hören। इसी तरह से vergessen, ich vergesse, du vergisst, sie es vergisst, wir vergessen, ihr vergesst, sie vergessen। ये है रसूल, ये है गर्दान।
ये है वो तरतीब जो मैं गर्दान लफ्ज़ की तारीफ़ करते हुए आपको बताता हूँ कि गर्दान कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आपको याद हो गया होगा अब कि हमने व्याप सीखने हैं। व्याप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिए हैं। जब ये याद हो जाए उसके बाद हमने सीखनी है उनकी गर्दान। उनकी एक ख़ास तरतीब होती है। इश्प्रेशन नहीं बोलना, इश्प्रेश ही बोलना। डू इश्प्रेशस्ट नहीं बोलना, डू इश्प्रिश्ट ही बोलना है। ए अश्प्रेशन नहीं बोलना, ए अश्प्रिश्ट ही बोलना है। ठीक है। ये छोटी होगी स्टार। ये मैं बड़ी कैसे करूँ? हेलो हेलो स्टार। ये मैं बड़ा कैसे करूँ स्क्रीन का डब्बा? तेरे संगर बाह मुझसे हैं एक ही बोलने लगे यार, किसने आउंदी ज़बान? हाँ, चुप करा काम। निगा 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 ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੂਡ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ।